अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा साद रफीक। वेलकम सर। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब, अगर आपकी जमानत खारिज हो गई तो जेल जाना पसंद करेंगे या बाहर भाग जाना? नहीं, आप क्या समझिएगा मैं जेल जाने से डरता हूँ? सवाल ही नहीं पैदा होता सर। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं जेल जाने से डरता हूँ? नॉट एट ऑल सर, आपने तो हमेशा खड़े होकर फेस किया है। मैं जेल जाने से डरता हूँ? नहीं सर, ऑफ कोर्स नॉट। मैं जेल जाने से डरता हूँ? नहीं सर, हो ही नहीं सकता। आपने तो हमेशा मियां साहब का साथ दिया है। मतलब देखिए ना, जेल जाने से डरता हूँ जी, कसमें मैं जेल जाने से डरता हूँ। मैं जेल जाने से डरता हूँ। मेरा छोटा भाई है जी, मेरे 2 घर हैं जी, जिम्मेदारियां हैं। सोचता हूँ अगर भरी जवानी में जेल चला गया, भरी जवानी, तो उन्हें कौन संभालेगा? ये जालिम समाज। सर दया करो जी, मुझ पर दया करो। तुम्हारे आगे विनती करता हूँ। ये चाहती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। हम तो जेलों को ललकारने वाले लोग हैं। हमने तो मुशर्रफ को इस मुल्क से भगाया है। ओए, पुलिस आ गई। मुझे पता था मजाक करता है। कमेडियन है ना, बांड मरासी का मरासी रहेगा सारी उम्र। कोई शर्म बेहया वाहियात इंसान, और सिर्फ वेस्ट कोट पहन लेने से इंसान मज़ज नहीं लगता। बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। ख्वाजा साहब चुप। मैं चुप? मैं यहाँ बात करने के लिए आया हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर कोई केस अभी तक साबित नहीं हुआ। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मेरे ऊपर इल्जामात है। मेरा हक है डिफेंड करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सारी जिंदगी हमने इसकी बात की। हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू से मी? ख्वाजा साहब चुप। ख्वाजा साहब यू चुप। ख्वाजा साहब चुप। एक हद तक तो सियासत हो सकती है। अच्छा, ज्यादा लंबी चुप तशवीश बन जाती है। ओ बीबी, आप भी बात आदि करके चुप हो जाती हैं। अब ये मैंने मियाँ साहब से कहा, मियाँ साहब बहुत हो गया, आप चुप हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत बोलें भी, ये ना हो थोड़े अरसे बाद हमें लोग भूल जाएं। अच्छा। मियाँ साहब ने मेरी बात बड़े प्यार से सुनी, जाहिर है। उसके बाद एक ऐसा इशारा किया कि चले छोड़े। खैर, नवाज शरीफ एक वफादार सियासतदान तो हैं, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने कभी ना बदकलामी की, ना बदजुबानी की, और ना ही कभी उन्होंने ओए ओए किया किसी को। मियाँ साहब न सिर्फ वज़नदार सियासतदान है, बल्कि वजनदार सियासतदान भी है। जितना वजन मियाँ साहब का है, मुझे नहीं लगता इतना हमारी सियासत में किसी का होगा। सर 3 बार एक बंदा वजीर आजम रहता है, उसकी सह में, और एक खिलाड़ी बेचारा सारा दिन धूपों में सड़ने वाला, मिट्टी के साथ गेंद पे थूके लगाने वाला। खुद फैसला करो कौन मज़ेद इंसान। वो जो दफ्तर में बैठ के पॉलिसियां बनाता है, मुल्क को चलाता है 1990 से ऑनवर्ड, वो, या ये 1990 से ऑनवर्ड ये कर रहा है। कोई कंपैरिजन नहीं। ख्वाजा साहब, खान साहब को तो मिड टर्म इलेक्शन नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो जीते थे आप। खान साहब को मिठा इलेक्शन नजर आ रहा है? मिठा नहीं, मिड टर्म। अच्छा, मिड टर्म। ये खान साहब का विजन, यानी नया पाकिस्तान, तब्दीली वाला पाकिस्तान, 50 लाख नौकरियों वाला पाकिस्तान, कोई 1 करोड़ घर, पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बढ़के हैं जो उन्होंने नहीं मारी। सर घर 50 लाख थे और नौकरियां 1 करोड़। आप वही करके देख लें, सारा कुछ हो गया। इनका विजन ये, 3 महीने बाद फिर इलेक्शन। इनको मिड टर्म इलेक्शन नजर आ रहे हैं। खुदा की कसम मेरी जेब खाली हो गई है। मैं अभी 2 इलेक्शन लड़े, ऊपर से तीसरा लड़ना पड़ गया। आयशा जी, वैसे बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, उन्हें 2 के इलेक्शन का नहीं, अपने लड़ने का है। पैसा लगता है, आटा दे के नहीं इलेक्शन लड़ा जाता। आपको पता है ये जो सुप्रीम कोर्ट में के या दूसरे कोर्ट्स में केसेस लगते हैं, जी, वकीलों को पैसा भी देना पड़ता है अपना मुकदमा लड़ने के लिए। वो को मेरी शक्ल देख के नहीं जाते, उनको भी पैसा देना पड़ता है। इलेक्शन लड़ 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 लड़, थोड़े अरसे बाद खान साहब सीट पे बैठे होंगे, हम उनकी जगह मांग रहे होंगे। और आपके साथ एक खातून बैठी हैं। अच्छा। जो बेचारी अनाउंसर थी और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी। बेचारी अनाउंसर कह रही थी, आप खातून की इंसल्ट कर रही हैं। रेलवे की अनाउंसर थी और नौकरी से हाथ धो बैठी हैं। मोहतरमा, क्या मसला है आपका? देखो बाजी, मैं रेलवे च अनाउंसमेंट करे नहीं आमी। अच्छा। मेरी कोई गलती भी कहानी, मैं नौकरी तो हाथ धो बैठी। बीबी कुछ तो किया होगा ना? जितो हाथ धोते हो तो मुंह भी धोना सी। बीबी कुछ तो किया होगा ना? मेरे को तो आप दसो, कहीं को ठीक गाल करना कोई गलत गाल है? नहीं, किसी को ठीक इन्फॉर्मेशन देना कोई गलत बात नहीं, लेकिन आपने कहा क्या था?
मैं सिर्फ इहो आखे तमाम मुसाफिरों को दरखास्त की वेंदी प्लेटफार्म नंबर 3 उत्ते पहुंच वञन उथा शालीमार एक्सप्रेस लाहौर वास्ते तैयार खड़ी है ते एक चीज का ख्याल करे उथा जरा पानी वाले टैंकी दे नाल जरा खोखा है चाह वाला उथा चाह ना पिवाए उ चाह वाले नाल मेरी लड़ाई थई है तो मैं ओदी चाह वाली केतली दे थुक सटाइयां ये मेहमान है, ये तुम्हारा कैलिबर है। ये आपने अनाउंसमेंट की? जी हाँ। तो नौकरी से तो बीबी निकालना ही था ना, आपने सारा गुस्सा अपनी नाराजगी का उस चाय की केतली पर निकाल दिया। और केतली पे गुस्सा निकालने के 600 तरीके थुक वैसा ये कौन सा खाने वाला तरीका? ई गाल तो मेरे को माफी मिल गई है। तो फिर ओ एक बड़ी गाल भी कर बैठी अमी ता आपने इसके अलावा भी कोई बात की है? जी हाँ। क्या? मैं आख्या मुसाफिर तो गुजारिश है प्लेटफार्म पे गंदगी ना फैलेसन सफाई वाला उथा काहे नहीं है। मैं ओदी लात नाल कुत्ता बादइयां उन डुहाए को भौंकण दी आदत है। मोहतरमा ये अनाउंसमेंट किया आपने? एहो जी औरत अनाउंसमेंट एहो जी भी कर देंदी हुंदी है। इथा कई बच्चे भी आए बैठे हैं, जै बच्चे ने इथे गंद पाया मैं ओदी मां दा झाटा पुट दे सा। लगता तो कुछ ऐसा ही है। मोहतरमा ऐसी फजूल गुफ्तगू करके यहाँ बड़ी मासूम बन के बैठी हैं आप। फौरन शेख रशीद को रिजाइन करना चाहिए, मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। ये तो एक छोटा सा नमूना है, ऐसे पता नहीं कितने नमूने और इन्होंने भर्ती किए हुए तब्दीली के नाम पर। मैं कहता हूँ फौरन रिजाइन होगा, उसके बाद बात होगी। दिस इज क्रिमिनल। इसका क्या कसूर है? इन्होंने पता नहीं क्या भांग पी के लोगों को भर्ती कर दिया। मोहतरमा आपको किसने नौकरी दी थी? मैं मेरिट ते ख्वाजा साहब दे दौरे च भर्ती थई आमी। ओए ते केड़े मेरिट ब्यूरो तो आए सो? हमारे साथ स्पेशल ब्रांच के कुछ लोग मौजूद हैं, किसी की तफ्तीश चल रही है लेकिन इसका ताल्लुक ख्वाजा साहब से नहीं है। कोटियां दे भा तू लईयां ज़मीनां ते करोड़ां रुपए दी तू बेचियां अगों। यार यकीन करें कोई ऐसी तेरा यकीन सब तो पहला मैनू ये दसो ओ केड़ा बाबा है जेड़ा सिर्फ इनू नंबर देंदा लगन वाला? यार कौन सा बाबा? मेरी बात सुनो। मादरो जेदे को नमी बॉन्ड दे नंबर लवाना केड़ा बाबा? किस बाबे की बात कर रहे हैं? उसे बाबे दी जेड़ा सिर्फ इनू ही नंबर देंदा प्राइस बाउंड दा। एदे ही प्राइस बाउंड लगदे ने बस। प्राइस बॉन्ड? बाकी कोई नहीं खरीददा। क्या मतलब? साडे बड़े मर गए जेवर बेच के ਅਸੀਂ प्राइस बाउंड ले साडा अज तक नहीं लगा। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡਾ प्राइस बाउंड अज तक नहीं लगा। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਛੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ ਕਿ ਜੀ 4 ਬੌਂਡ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਦੀ। यार बॉन्ड ना की तलक तेरी बात ना मैं छड़वा प्लास मार देना। उम्मीद ना रहा मैं तेरी मुछां खिंच देनी है। इस जैसे लोग होते हैं, जब पूछा जाए ना बॉन्ड कैसा निकला, कहते हैं पूरी सीरीज खरीद लेते हैं। हम भी सीरीज खरीदते हैं, हमारा तो नहीं निकलता। ये जरूर कोई फ्रॉडिया है। 200 से लेकर 40,000 तक का बॉन्ड है। अगर हर बॉन्ड रजिस्टर्ड हो उस बंदे के नाम पर जो खरीदार है तो कभी भी ऐसा काम नहीं हो सकता जैसा ये करते हैं। एक मिनट इन्हें उंज नहीं मनना। एक मिनट परे हो जा जरा। मेरी बात सुन। वैसे पूछ दस जर्मनी को पुराने इंजन किन्ने लाए तू? पुराने इंजन लैके ते खिलारे ने लोकां ने विच रैशां रख लईयां, दुकानां पा लईयां, विच कुकड़ियां छड़ियां लोकां ने। दुकानें बिस्तरे कैसे? खराब इंजन ने किसे काम दे नहीं है। तू ले कातों ने तेनू केड़ी साइड मारा? प्लीज मेरी बात सुने। ओए ने तेनू क्या उदों इन्ने पुराने इंजन खरीदे उन्हां दे गोडे खड़कन लग गए ने। ओ इंजन खरीदे ने सर ना खरीदा तो मेरे गोडे खड़क जाने सर। जड़े असि खड़काने हुन ओ जड़े असि खड़काने ये सब इल्जाम इन पर है। इन्ने तो मैं तुहानू की दस्सां ते केड़ा इल्जाम है? भाई बस एक मरले दा कहानी नहीं ले हुंदा। हाउसिंग सोसाइटी बनाई इस बंदे ने। हाउसिंग सोसाइटी? सस्ती जमीन मिल रही थी, मैंने सोचा हाउसिंग सोसाइटी बना लेती है सर। सस्ती जमीन भी तेनू मिलदी है, बाबा बौंडा ना भी तेनू मिलदा। ओ तू केड़ी सौं विच रहंदा? सारा कुछ तेरे को ही आंदा। ओ तेरे घर दियां एडियां कंधां ने ते हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं। बाथरूम च तेरे हले तक टुੱਟਾ लोटा पे अंदरून च हैं तोड़े दरवाजे नु हले तक पर्दे लगे। अरबां रुपइयां दी बाथरूम च बंदा पवे ते हाथ बाहर कट के बंदा हैं पैसा ये मेरा बाजू टूट गया। नहीं इन्हें सोसाइटी बना के थोड़ी ये ते अच्छी सोसाइटी का बंदा ही नहीं लग रहा। देखो मेरी बात सुनो, तफ्तीश ऐसे नहीं की जाती, थोड़ी प्यार से पूछो। मान जा ऐसे किथों मैं दस किथों मैं मेरी बात कहिए सारी जिंदगी दा मुंडा जुआई पाई है साडा।
खबरदार मेरे शो में किसी ने इस बंदे को अब हाथ लगाया तो। अच्छा चलो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ। ਹੋਇਆ ਯਾ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਚੱਲ ਲੱਗੇ। दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ मैं तुम में समा जाऊं ख्वाजा साहब तुम मुझ में समा जाओ। खुदा का खौफ है ये तो बेहयाई नहीं है। खातून आप हैं कौन? क्या ख्वाजा साहब से मिलने आई हैं? जी ख्वाजा साहब बहुत What? ख्वाजा साहब ये आपसे मिलने आई हैं। नहीं मुझे क्या पता ये कौन है। ख्वाजा साहब बहुत दूर से आई हूँ। अब तक मेरे कानों में ट्रेन की धमक, बासमती चावलों की महक, क्या टिकट चेकर की बेसुरी गमक, जी क्या बासी पकोड़ों की बेतहाशा कुमक, ये क्या कह रही है? परदेसी चूड़ियों की खनक वाह गूंज रही है। मैं कसम नहीं जानता। सर बड़ी दूर से आई हैं ट्रेन का सफर करके आपके लिए। नहीं हो सकता है इनके लिए आई हो। ख्वाजा साहब मैं आपको नहीं जानता जी। आई एम सॉरी रॉन्ग नंबर। साहब इतनी दूर से आई हैं उनकी सुने तो सही। मैं पागल हूँ। मैं उनकी सुन लूंगा तो फिर पार्टी में मेरी कोई नहीं सुनेगा। खातून आप अपने दिल का हाल बयान कीजिए। वो क्या कर रही हैं बीबी? वो मियाँ साहब, वो ख्वाजा साहब, बड़े ख्वाजा साहब। आप छोड़े, मैंने नहीं सुनना भाई। ख्वाजा साहब वादा कीजिए पुराने स्टीम इंजन के पीछे पुराने स्टीम इंजन के पीछे। ये पागल तो नहीं है? ये क्या कह रही है? आप मेरे साथ ये पागल है। मैं कह रहा हूँ किसी मेंटल हॉस्पिटल से आई है और ये कोई तरीका नहीं है। अगर मुझे पता होता ना इस तरह की वाहियात हरकतें आपके प्रोग्राम में होती है मैं कभी यहाँ पर ना आता। अपने किसने कामों को छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ। इस पागल लड़की की बकवास सुनने के लिए नहीं आया। इससे गेट आउट। हाँ सर मुझे कह लेने दीजिए पुराने स्टीम इंजन के पीछे आप मेरे साथ सेल्फी बनवाएंगे ना? ख्वाजा साहब आप क्या सोच रहे थे? ख्वाजा साहब आप इतने खौफजदा क्यों हो रहे हैं? हाँ दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। ख्वाजा साहब तुसी तो इन्नी डरे हो जिवें रंगे हथों फड़े गए हो। क्या चोरी कर दे? मोहतरमा आपने कुछ और कहना है? और क्या कहना है उसको जाने दे। ये आपकी प्लांटेड खातून है, मेरी? आपकी सहेली है कोई। बार बार आप उसकी जुबान से कोई बात कहलवाना चाह रही है। ये मैं आपको बता दूं आप जैसे मैंने ये चक्कर बहुत बार देखे हुए जिंदगी में। ख्वाजा साहब आपको याद है क्या? वो शाम का धुंधला का खिज़ा रसीदा पत्तों की सरसराहट मल जगे अंधेरों के फैलते हुए साए ये पागल है। ये खरामा चलती हुई दोशीजा खुदा तुझे हाथ में छतरी उठाए आंखों में ख्वाब सजाए आंखों में ख्वाब सजाए कितने बड़े जा रही है। कमरे में दाखिल हुई कमरा और हमने दिल की सारी बात कह गई। मैं कहता हूँ कुछ बातें होती हैं जो मजाक कभी नहीं करना चाहिए। खुदा की कसम मैं भूल जाऊंगा सामने। और ख्वाजा साहब आप सुते चेहरे के साथ खला में देखते रहे। उसने दिल की बात कह दी और आप देखते रहे। ख्वाजा साहब ये क्या हो रहा है? तू अपना मुंह बंद रखेगी या नहीं? क्या कहा उसने? बताओ ना बीबी क्या कहा उसने? वो एक वोट मुझे बहुत अजीज था जो आपकी रिकाउंटिंग में जाया हो गया। अच्छा ख्वाजा साहब क्यों घबरा जाते हैं आप? वोटर है आपकी बेचारी। घबराती है मेरी जूती। अच्छा। मेरा काम, मैं सियासतदान हूँ। रात दिन ये नौसरबाजियां और रंगबाजियां देखने में गुजर जाता है मेरा। अच्छा ठीक है ना? ज्यादा मेरी नानी बनने की कोशिश ना करो तुम। ख्वाजा साहब हाँ क्या ख्वाजा साहब तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरे बाप ने मेरी नजरों से देखो मैं पता नहीं कब जेल जाता हूँ। खुदा की खुदा और ये देखो ये सर छोड़ दे क्या कर रहे हैं आप? चलते हैं उस्ताद परेशान खान साहब की म्यूजिक एकेडमी जहां मौसीकी और महंगाई का माजरा यक पे यक सुनने को मिलता है। बस कर दे राग है ना कुड़ा के सुनाने वाला। हमारे चुप भी कर गई जा रहे घर खान लो कुछ नहीं। जदों दा तेरे नाल विआह होए मैं बोटी खान लो तरस गई हां।
जिस दिन साडे राग नूं किसी ने पछाण लिया ना ते साडी लोकां नूं कदर हो गई ते असीं राजे बन जाना ते तू रानी बन के जिंदगी गुजारनी। कोई सबर दा दामन भी फड़। मैनू नहीं लगदा ओडे हैं आसी छुरे टपे सन छुरे जड़न पछड़े सन। खान साहब उन्ना गा के जलील नहीं हुंदे जिन्ने बुढ़ी कोलों हो जांदे। नीले खां दिल छोटा ना कर ओ तिक दिन आएगा दुनिया सानू याद करेगी। जे जीउंदे हुंदे ते साडे पैसे वापस कर जांदे। और कुछ सुनाओगे भी कि गप्पे मारते रहोगे? ते राम नाल कट्ठा साह लेके बोलना मर जाना तू। मौसीकी की बात करो। क्या जल्दी है आपको? सुन लेते हैं उनसे गाना। कोई राग सुनाओ, राग दरबारी सुनाओ। कादली दरबारी सुनाओ, असि सलाम करना है थे। कोई राग एवं सुना दो। तो तू सुना दे, तू थथा। खान साहब आप आ ही गए हैं तो कुछ सुना दीजिए। गाना पुत जेड़ा कमे तू तेरे बड़िया ने सानू सुनिया जी। तू ते उदों निक्की जी नसी भजी फिरदी सी। हां जी। कदी टापे ते चढ़ जाना, कदी मोटरसाइकिल सुटदे नहीं। मैनू हले तक याद है सारियां गल्लां। खान साहब पिछले दिनां च कैलिफोर्निया गाउन गए ने। अच्छा। हाय 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 दरख्त दे सामने खलो के ऐसा राग लाया हले तक उथे अग नहीं बुझी। हाँ साहब वो जंगल में आग आपकी वजह से लगी है? नहीं नहीं मैं गाया नहीं सी, मैं सिगरेट ला के तीली सुट्टी ओदी वजह तो भग गया। हाय हाय जंगले जाके लाड़ती है घर दा चूल्हा ठंडा पे। चुप करके बह जा, तेनू क्यों अकल नहीं हैगी शबाना? तू मेरी जिंदगी रोलती ते अज तक तेनू अकल आई है? हैं केड़ी अकल लेनी तू मेरे को? नहीं की लेके दिता तू मेनू गारे च कुछ भी नहीं है। करोड़ा रुपया दे तेनू सुर सुनाते तेनू कदर ही नहीं होई सक। खड्डे च गया तेरा सुर। कदी चंगी रोटी खवाई है मेनू? तू कदी चंगी पकाई? जद भी तेनू वाला पुठ दा गोश्त लिया के दिता तू अभी शोरे वाले ही पकाया। मैं चलिया मैं के तेरे को कुछ नहीं नसीब होना। जद रोटी पकूगी ना मैनू फोन कर दे। तोरे फिटे मुंह मैं चलिया। तुम्हारी बीवी जा रही है, कुछ कहो उसे। जान दे प्यो वाल उथे केड़ा उन्हें हरन पका के रखे दे लई। हाँ साहब आपकी शागिर्दा बैठी हैं, 6 महीने से इस कोशिश में है कि आप उन्हें कुछ सिखा दें, पैसे देने को तैयार हैं, खिदमत करने को तैयार हैं, इन्हें कोई तालीम दे दें मौसीकी की। काकी 6 महीने च की आंदा पुत मेरे? 6 महीने ते जुतियां सीधियां करदे लंघ जांदे आ। भाई आप सिखाना तो शुरू करें उन्हें। इंज नहीं सिख हुंदा, पहलो अदबो इदाब आंदा है, उस तो बाद जाके किते सुर संगीत आंदा है। मोहतरमा आप कहाँ से आई हैं? मैं उस जहां से आई हूँ जहां तरन्नुम नहीं तलातुम है, सरगम नहीं सोग है, रिदम नहीं रोना है। तेनू मौसीकी दी नहीं लोड़, तेनू किसी डॉक्टर दी लोड़ है। और बीबी इन्हें कुछ आता होगा तो तुम्हें सिखाएंगे। हाँ ए को सिख ला मुछां नूं मक्खण किवें लाईदा। पिठे में बोलदे इंज लगदा पहलों 1.5 किलोमीटर दौड़ के आया। आओ मक्खण बादशाह तशरीफ लेके आओ, असल जगह ते लेके आया तुहानू। इधरों दी आओ इंज करके इस साइड ते। ओए साडे बारे च कुछ दस्या ही चढ़े। मक्खण बादशाह तुहाडी बड़ी तारीफ कीती है खान साहब। ओए असी सुच्चे सुर दे मतलाशी हां। इधर तशरीफ ले आओ, मक्खण साहब तशरीफ लेके आए ने। ओए थे ना कोई सुर ना कोई साज, लगदा है कि फिर साडे हथ ते कोई नवा खून है। खान साहब मक्खण साहब बड़े बड़े सरवैये ने। अच्छा बिस्मिल्लाह सुनवैये ने खान साहब। हां ते पुत्र को गवैये भी होने चाहिए। बैठिए ना मक्खन साहब। तशरीफ रखो मक्खण साहब। मैं क्या सोफा उथे अपने नाल ही लो लो, खतरनाक ही बंदा लग रहा। ओए कोई शौंदा जे ते कोई ए जी चीज सुनाओ कि सुन के साडी नस नस विच सरूर भर जाए। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡੂੰਗੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੇ। जी साहब जी। ओए भैड़िया सुरां तो साडी जान जांदी है। हाँ साहब आप लोग सहम क्यों रहे हैं? आप लोग गाना शुरू कीजिए, आप कोई बेसुरे थोड़ी है। ओए आयशा जी ने कुछ आता हो तो ये सुनाएंगे। क्यों नहीं आंदा? ऐसी बहुत अच्छे, एडी ठंड 'ਚ सिर्फ गल्लां ही सुनना है ਤੁਹਾਡੀਆਂ। खान साहब मुझे हसरत है कि मैं अलाप लगाऊं और बड़ों बड़ों को ताप चढ़ जाए। वाह। मैं तान लगाऊं और हर तरफ कल्याण मच जाए, मैं सुर छेड़ूं और बादल छिड़ जाए। तो तू सुर सिखाना ही है कि बीमारियां लेना ही साडे को? आ जेड़ा गीत ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ। हाँ साहब शुरू भी करें। बे सुभान अल्लाह। जनाब अता कीजिए कुछ। बिस्मिल्लाह। हर तौबा दा मकाम। खान साहब साडे नसीब चंग के आज ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ को गाउन सुनने लगे। जी जी खान साहब सुर छेड़िए। बड़े लोगों 'ਚ शामिल हो गए हो ਤੁਸੀਂ। वाह वाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह खान साहब। जी शुरू करो खान साहब। हाँ जी जी बिस्मिल्लाह। कुछ रखोगे तो शुरू करांगे, पुत्र टेबल खाई है।
आयशा ये आपको गाना सुना दें, मैं मुझे मनवा दूंगा। हाय 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 हाय, एडा बड़ा चैलेंज खान साहब, मेरे को हुण बर्दाश्त नहीं होण दिया। तुसी उस तरह का इंतजाम करो भाई जी, आज गोडे वर्गा मुंह लेके घर जाएगा। किड़े जी भाजी प्लेट च मिट्टी लै गया क्यों? ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੰਨਾਂ ਜੋਗੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲੋਂ ਝਾੜ ਲਈ ਦੀ। आयशा जी मैंने इतना बड़ा चैलेंज कभी किसी को नहीं किया, मैं मुझे बनवा दूंगा। सुनाए जी दी। मर भी एडियां कीमती मुझे तेरियां, और जे चैलेंज ही देने ते तो लुआंदा दे। मैं कदर उतरवा दूंगा, सुना के दिखाओ मेरे की। टाई मुड़ के लत्तां ते बन्निया करेगा। पागल दा पुत्र किथों आ गया उस्ताद जी? जेड़ा साडा राग है ना, तेरी धुन तो भी महंगा है। कोई बड़ा चैलेंज दे, मैं गाना सुना के दिखावा। ओए मैं शहर कटवा लूंगा, करो मुकाबला मेरा। अमर भी कटवा दे शहर रख के, बड़ी तेरे गले च कोयल बोलन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम भी बड़े तूती हो, सुनाओ कुछ। जी ये सिंधी भैरवी नु हल्का जिहा एक नोट एमन दा ला के ना विच पहाड़ी मिक्स करके ते ये आइटम बनाया खान साहब ने अपना नवा। मुलाहजा कीजिए। बिस्मिल्लाह। लग गई मिट्टी सारी अब। मैं कहना थोड़ी जी तुसी भी ले लो, तुहानू भी किते सुनाना पई जांदा जी। जरा मुंह थोड़ा जिहा ऐन करो ना, पता कि रूहदारी दा होर मुकाम हुंदा, इन्हां नूं को थोड़ा जिहा हिलाओ ना हुण खंजर नूं। साडी सुता किते होर लगन लगी है। मैं कहना जरा पक्के सुर ने जरा बज के बजन। खान साहब 52 मात्रे दा ठेका रख के ना ते और रखो पैर भी। 52 मात्रे तो होते ही नहीं। असी सब लेट ले हुन्ने हैं। ओ उठाओ इन्हें, क्या तमाशा लगाया हुआ इन्होंने? काला तमाशा, असी ढोलकी रखी के बांदर रखे हैं। ओए बंदरो, ओए सुनाओ कुछ, चालबाज हो, कुछ सुना के तो दिखाओ। चालबाज की असी अगे लूडो रखी फिटे मुंह। भेजो सिक्योरिटी, ये तो तमाशा बढ़ता जा रहा है इनका। छड़ दे सिक्योरिटी पे, जब ते छे साडे को पाउडर निकल आया। सिक्योरिटी भेजो, जिड्डी मर्जी वड्डी सिक्योरिटी मंगा लो, साडे तो वड्डा हथियार नहीं होना को। लो फिर तुहाडे को आखिरी इजाजत है। खान साहब असी नहीं सुनाना, इनू सानू चुकन दियो। क्या बकवास हो रही है? ए बकवास किनू किया? नहीं की बकवास? ओ पहले राग तो लगाओ। ए बकवास किनू किया? राग दे विच ही बकवास कहता है, इसदा मतलब सुनन तो बाद भी यही कहना। ए मुंडे दा गला को हाई माई गला नहीं हैगा। हाई माई देखिए भाई साहब, 8 रोज कोयला मार के ना ते ओने दा सूप पे आंदा ते फिर रवानगी आंदी गले च। वो कुछ सुनाए भी। लाओ फिर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ओ चढ़े जी मगर बादशाह, ओए साडे हथों भी 8 गुड़ मरे सी। ओए मैं सोचा सी कोई सुच्चा गाना मिल जाएगा। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि क्लासिकल शायरी ही बड़ी शायरी थी और जदीद शायरी तो बस बात कहने का बहाना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। जदीद शायर आज के मसाइल, आज का गम और आज के मौज़ूआत लिए हुए हैं और अंदाज़े बयां भी निराला है। प्रोफेसर असगर यज़दानी लेकिन किसी तौर आज की शायरी को खातिर में नहीं लाते। और तुसी छड्डो यज़दानी साहब नूं, वो ते हर गल दे विच कुंडी फसा लैंदे ने। जे जंदरे वर्गा मुंह होवे ना ते हर जगह ते ताला नहीं ला दीदा। वैसे आप तर्ज अच्छा कर लेती हैं। शुक्रिया। मैंने कभी भी जदीद शायरी को बुरा नहीं कहा। अच्छा भी नहीं कहा। असल में आप जदीद शायरी और असरे हाजिर की शायरी को एक कर रही हैं। प्रोफेसर साहब हम बात कर रहे हैं पिछले 30 सालों में जो शायरी हुई है उसके बारे में, तो आपके अफकार आलिया यही है ना? हाँ, इन बरसों की शायरी तो बस ऐसी ही है। अगर कोई अच्छा शायर नजर आ जाए तो मैं जरूर उसकी तारीफ करूंगा। मसलन कौन आपको अच्छा शायर नजर आया? फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा शायर नजर नहीं आया जिसको मैं समझूं कि वो कोई बहुत अच्छी शायरी करने वाला है। यही बात तो मुझे आपकी गलत लगती है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब आप इतने तंग दिल हैं कि पिछले 30 बरस में आपको कोई एक शायर अच्छा नहीं लगा? वो जेड़ा अपने सिर नूं हवा नहीं लगन देता उन्हें शायर केड़ा अच्छा लगना? शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने शायरी को शायरी जुज़ 20 पैगंबरी कहा है। वाह। क्या इनमें से कोई ऐसा बंदा है जो इस तारीफ पर पूरा उतरता हो? क्लासिकल शायरों में कोई ऐसा है? जी बहुत से। कौन? आप गालिब को ही लीजिए, इतना बड़ा शायर, आज तक उर्दू गजल में उस जैसा शायर कोई पैदा ही नहीं हुआ। जफर इकबाल तो कहते हैं कि उनके शेर टेक्निकली ठीक नहीं है। मैं क्या तबसरा करूं इस पे। जफर इकबाल साहब बहुत बड़े क्रिटिक हैं, आप उनको तनकीद निगार नहीं मानते?
आप मुझे जिन रास्तों पे ले जाना चाह रही हैं ना, हाँ वो रहने ही दें। हुनूज, सीने की छोटी सी कब्र खाली है, अगरचे उसमें जनाजे कई उतारे हैं। असलम कौसरी का क्या शानदार शेर है, जिंदा शेर है, बोलता शेर है। घटा बोलदा शेर है, तुसी आपे दे कह रहे हो कबरां दा शेर है। ओए शेर नु कबरां च किसी दा प्यो भी नहीं पा सकता। जिंदा है शेर, जिंदा है। इस शेर में क्या खूबी नजर आई आपको? अरे वाह, आपको कोई खूबी ही नजर नहीं आई? भाई कमाल है। फानी बदायूनी एक बहुत अच्छा शायर था। हाँ जी। अगर वो ऐसे शेर कह दे, उस पर पेसिमिस्टिक होने का इल्जाम लग जाता है। आप जैसे लोग लठ लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं। असलम कौसरी के शेर में पता नहीं क्या आपको जहाने मानी आबाद नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, समाज में जीने के लिए सीने में छोटी सी कब्र बनानी पड़ती है, जहां दूसरों की कोताहियों को दफन किया जा सके। मैं आपके अच्छे ख्यालात की कदर करता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि असलम कौसरी को कतई ये पता नहीं होगा जो आप कह रही हैं। प्रोफेसर साहब कमाल करते हैं आप। शायर किसी नजरिए के तहत थोड़े शेर कहता है। भाई नजरिया ना सही, अगर उसकी मुराद यही है जो आप कह रही हैं, वो अच्छे अल्फाज में भी बयान कर सकता था। इन अल्फाज में तो शेरियत ही नहीं। अभी ये सोनी मेरे कान में कह रही थी कौन फौत थी गे। अब मुझे बताइए नौजवान नस्ल इससे क्या समझेगी? वाह वाह, मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। भाई वाह, आपके हिसाब से तो बड़ा आमियाना शेर हुआ। नहीं नहीं, बहुत खूब शेर है। हाँ, क्योंकि गालिब का शेर है। भाई गालिब की वजह से नहीं, देखिए ख्याल कितनी खूबसूरती से पेश किया गया। असलम कौसरी की कब्र और जनाजा आपको बुरा लगा, लेकिन गालिब की मौत का तस्वर वो बड़ा अच्छा लगा आपको। मैं फिर वही बात करूंगा कि बात करने का एक अंदाज होता है। अच्छा। गालिब जब बात करता है तो यूं लगता है जैसे किसी अबदी हकीकत को बयान कर रहा है। क्योंकि आपको गालिब पसंद है। असलम कौसरी जब बात करता है तो यूं लगता है जैसे अभी कब्रिस्तान से चक्कर लगा के आया है। हालांकि असलम कौसरी के शेर में कब्रिस्तान का तो जिक्र ही नहीं है, उसमें तो समाज की बेमुरव्वती का जिक्र हो रहा है। भाई दयानतदारी से कहिए, शेर पढ़ के फौरी तौर पर तवज्जो तजहीज़ो तकफीन की तरफ नहीं जाती? बिल्कुल जाती है, जैसे गालिब के शेर में बिस्तरे मर्द पर पड़े शख्स की तरफ जाती है। भाई नहीं नहीं, आप बड़ी चालाकी के साथ गालिब को छोटा और असलम कौसरी को बड़ा करने की मजमूम कोशिश कर रही हैं। आयशा, वैसे आपको शायर होना चाहिए। अच्छा? वो शायर जिनको कोई नहीं सुनता, कोई नहीं पढ़ता, आप उनकी शरह लिखें ताकि उनकी कोई अहमियत बन जाए। अच्छा। अफलातून यही कहकर शायरों को रद्द करता था। अच्छा? कि शायर जो बात करते हैं उनको खुद नहीं पता होता, ये लोग जब जाके बताते हैं वो कहते हैं नहीं भाई हमें तो नहीं मालूम, ये मैंने बात कही नहीं है। वाह वाह प्रोफेसर साहब, अपनी तंग नजरी में आप अफलातून को भी घसीट लाए, हालांकि वो शायरी को मुखरबुल अखलाक कहते हैं। प्रोफेसर साहब, हाँ मैं मिलाना, मेरे अजदाद की सुन्नत, हम सदियों से ताईद कुनिंदों की तरह हैं। वाह वाह। भाई क्या ही अच्छा होता कोई शेर सुनाते। अच्छा, इसका मतलब है कि ये शेर ही नहीं है। तो ये शेर ही है और घर के हालात बता रहे हैं आपको। मुझे तो ऐसे ही मालूम हुआ है। चला रहा हूँ समंदरों के विसाल से, कई लज्जतों का सितम लिए जो समंदरों के फसू में है। भाई क्या बात है, खूब। ये आपको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि राशिद ने कहा, हालांकि बात वही है जो वो कह रहे हैं। बात भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अल्फाज की बंदिश और मिसरों की रवानी देखिए, क्या दिल में उतरते जाते हैं। आहा, भाई वो गजल है, ये नज्म है, ये फर्क तो होना था। नज्म और गजल की बात नहीं, बात कहने की है, सलीका मंदी की है। बात उस तासुब की है जो आपके दिल में है। नहीं, तसुब ना कहिए, सुखन फहमी कहिए। दीवारों बामोदर को जरूरत न थी मेरी, वाह, सच बोलकर भी देख लिया उनके सामने। एतबार साजिद। हाँ, अपनी जिंदगी की महरूमियों का जिक्र अगर उन्होंने कौस दर्जे के शेर में कर दिया, ठीक है। भाई क्या कहने प्रोफेसर साहब, समर से जिसको मोहब्बत, शजर से झगड़ा है, मेरा तो शहर के उस मोतबर से झगड़ा है, सरवर जावी। अच्छी बात है। आंगन में कैसे कैसे मसाइल बिछा दिए, इन औरतों ने घर को भी दफ्तर बना लिया। निस्वानी मिजाज का शेर है, शेर बराए शेर है, कोई खास बात तो इसमें नहीं है। मुझे तो निस्वानी मिजाज का नहीं लगा, मुझे तो इंतहाई शोविनिस्ट लगा है। कौकब साहब, आपसे ये उम्मीद न थी। बस एक वस्ल का लम्हा नहीं बना, वरना जमीनें साथ बनी, आसमान साथ बने। वाह। अहमद हमाद। हाँ, मैं जानता हूँ, टीन एज में हमें भी ऐसे शेर अच्छे लगते थे, बस पढ़ा खुश हो लिए। मैं तो टीनेज में नहीं हूँ, फिर भी मुझे अच्छा लगा।
भाई ये तो अपने अपने जहनी इर्तिफा की बात है। प्रोफेसर साहब, शेर को महसूस किया जाता है, ज़हनी इर्तिफा बात की बात है। भाई शेर की बुनियादी खूबी यही है, उसमें मौजू बेशक कोई आम सा हो लेकिन वो तरफों की तरफ ले जाए। रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराए क्या। भाई क्या बात है, क्या खूब शेर है। हाँ हाँ, क्योंकि गालिब का है। अब मैं क्या करूं, अच्छे शेर हैं ही क्लासिकल शायरों के, तो मैं खामखा इन शायरों की तारीफ करता फिरूं जिन्हें खुद नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, दिलो दिमाग में एक ऐसा भंवर बना हुआ है, जमीर मेरे लिए दर्दे सर बना हुआ है। भाई ये तो वैसे ही वजन से खारिज है। ओ भाई तेनू कितना का वजन चाहिए है, विच वटे पा दिए शेर दे विच या आप छाला मार दिए तकड़ी च के वजन पूरा हो जावे। अजीब आदमी है, इनू किसी गल ते भी यकीन ही कोई नहीं, पता नहीं कितों पढ़ लिया तुसीं। ये वाहियात शेर के वजन से वाकिफ नहीं है। ओ मियाँ, मैं बाट की बात नहीं कर रहा हूँ, कलामे मौजू की बात कर रहा हूँ। ये बात यहाँ पे मौजू नहीं थी वैसे। चलो। ये हिजरतों की हवाएं भी मेरे बस में नहीं, कुजा के रोक सकूं खेल आबोदाने का, अफजाल फिरदौस। भाई आयशा, आप भी अपने खातून होने का खूब फायदा उठाती है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है सैरगाहों में लड़कियां चलते फिरते ऐसे इशारे एक दूसरे को सुनाकर खामखा अपने आप को दुखी साबित करने की कोशिश करती हैं, बात कुछ नहीं होती। अच्छा, आप भी फौरन से पहले फेमिनिज्म का ताना दे देते। नहीं, आपको वही शेर पसंद है। पहले भी शेर पढ़ा, उसमें भी इसी किस्म की बात थी। वो कौकब साहब ने नसाई किस्म का शेर सुनाया, आपने बड़ा सर धुना उस पर भी, हालांकि कोई बात नहीं थी खास उसमें। रगों पे में जब उतरे जहरे गम, तब देखिए क्या हो। क्या बात, अभी तो तलखी कामो दहन की आजमाइश है। गालिब, भाई वाह, क्या खूब शेर है। हाँ हाँ, क्योंकि गालिब है इसलिए वाह वाह। बाजी ये शेर सुन के मेरे लगा वो बंदा सही कलप रहा है। क्यों? तुसी नवे शेर भी सुनाए ने, पुराने भी, मगर पुराने क्या बात है। फिलहाल आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपको शेर सुनाती हूँ नया। शाखें अपने हाथ कटाती रहती हैं, वाह मिट्टी क्यों रंगों को जाहिर करती है, बताएं कैसे? ये आयशा को पसंद आएगा। वैसे आपका शेरी ज़ौक अच्छा है, क्लासिकल शायरों के शेर आप बड़े मजे से पढ़ती हैं, लेकिन पता नहीं आप क्यों जदीद शायरों की दलदल में फंसी हुई हैं। ये नए शायर दलदल है प्रोफेसर साहब। भाई जिससे कुछ हासिल ना हो, इंसान ऐसे मिट्टी में लौटता फिरे तो दलदल ही है, और क्या है। और मिट्टी दे विच शायर नहीं खोते लेटदे ने, और मैं तेरी इज्जत करने नहीं लगा सा तो फिर मेरे दिलों लथ गए। लीजिए, अब आप खुश हैं? ज़बान बिगड़ी सो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दाहन बिगड़ा। पहाड़ी इलाके च ना इहो जिहा बंदा खोते ते बह के जड़ियां बूटियां इकट्ठियां कर रहा हुंदा। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।